आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर मिल रही है। अब ट्रॉलियों का पंजीकरण सिर्फ कृषि कार्य के लिए होगा, व्यावसायिक श्रेणी में ये पंजीकृत नहीं होंगे। ट्रॉलियों का इंश्योरेंस कराना होगा और निर्माता को आईआईटी जैसे तकनीकी संस्थान से डबल एक्सल यानी कि 4 पहियों की ट्रॉलियों की डिजाइन की अनुमति लेनी होगी। 2 पहियों की ट्रॉली नहीं बनेगी और ना ही पंजीकृत की जाएगी। इन प्रमुख बिंदुओं को प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। शासन से रिपोर्ट पर मुहर लगते ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र, कानपुर और लखीमपुर में हुए हादसों में काफी लोगों की जान गई थी। इनमें 2 पहिया ट्रॉली शामिल थी। ऐसे हादसों पर रोक लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक समिति गठित की गई थी। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब सिर्फ कॉमर्शियल इस्तेमाल पर ही पाबंदी लगेगी और इसके साथ ही साथ एक बड़ा आदेश जो है उसका पालन पूरी तरीके से योगी सरकार की तरफ से। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे। जो लगातार ट्रैक्टर ट्राली से हादसे हो रहे थे, उस दौरान ही उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली में ओवरलोड चाहे वो सवारी भरने को लेकर निर्देश दिए थे कि पाबंदी लगाई थी। लेकिन उसके बाद अब ये पूरी तरीके से आदेश जारी हो गया है कि कृषि कार्य के लिए ही ट्रालियों का पंजीकरण होगा। कमर्शियल इस्तेमाल पर उनके लिए पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। अब सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही ट्रैक्टर ट्राली का उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जाएगा और जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो व्यावसायिक नहीं होगा, यानी कि कृषि कार्य के कोटे में इसका रजिस्ट्रेशन होगा और पंजीकरण कृषि कार्य के लिए ही कराया जाएगा। और कृषि कार्य के इस्तेमाल यही नहीं, इस आदेश के बाद अब जो परिवहन विभाग है वो अभियान चलाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में कि कहीं किसी तरीके से कृषि कार्य के अतिरिक्त इन ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में न किया जा सके। बिल्कुल संकेत, और इसी तरीके से देखा जाए क्योंकि अगर सिर्फ कृषि कार्य के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे सही बात है जो बड़े हादसे होते हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लग सकेगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।